जब महर्षि की वाणी मौन हो गई और एक ग्वाले के बालक ने खोल दिया जीवन का सबसे बड़ा रहस्य। राजन, क्या आपने कभी सोचा है कि मनुष्य सब कुछ खो देने के बाद भी क्यों जीवित रहता है? यह प्रश्न सुनकर सभा में बैठे राजा और मंत्री एक दूसरे का चेहरा देखने लगे, क्योंकि यह प्रश्न किसी साधारण व्यक्ति ने नहीं पूछा था। यह प्रश्न पूछा था महर्षि वेदशरण ने, वह ऋषि जिनकी वाणी को वरदान माना जाता था। कहा जाता था कि उनके मुख से निकला शब्द कभी असत्य नहीं होता। उनके आशीर्वाद से निसंतान दंपतियों को संतान मिली। उनकी सलाह से कई राज्यों के युद्ध टले और उनकी भविष्यवाणियों ने अनगिनत लोगों का जीवन बदल दिया। लेकिन समय के भीतर एक ऐसा रहस्य छिपा था जिसके बारे में स्वयं महर्षि भी नहीं जानते थे। एक दिन आर्य केतु नामक राज्य में भयंकर सूखा पड़ गया। नदियां सूख गई, धरती फटने लगी, प्रजा भयभीत थी। राजा स्वयं महर्षि वेदशरण के चरणों में पहुंचे। गुरुदेव, हमारी रक्षा कीजिए। पूरे राज्य की आशा केवल महर्षि पर टिकी थी। महर्षि ने आंखें बंद की। वर्षों से वे ऐसे ही ध्यान करके समाधान बताते आए थे, लेकिन इस बार कुछ नहीं हुआ। मन शून्य था। उन्होंने मंत्रों का स्मरण करना चाहा, लेकिन शब्द जैसे धुंधले पड़ चुके थे। उन्होंने बोलना चाहा, पर आवाज ही नहीं निकली। सभा में सन्नाटा छा गया। महर्षि के चेहरे पर पहली बार भय दिखाई दिया। उनके होठ हिल रहे थे, लेकिन वाणी मौन थी। दिन बीतते गए। राज्य में तरह तरह की बातें फैलने लगी। कुछ लोग बोले देवता रुष्ट गए हैं, कुछ बोले महर्षि की सिद्धियां समाप्त हो गई है। कुछ लोग धीरे धीरे उनसे दूर होने लगे। जो लोग कभी उनके चरणों में गिरते थे, वही अब दूसरे आश्रमों की ओर जाने लगे। शिष्यों के मन में भी संदेह पैदा होने लगा और पहली बार महर्षि वेदशरण ने अपने भीतर अकेलापन महसूस किया। एक रात वे नदी के किनारे बैठे थे। चंद्रमा की रोशनी जल पर पड़ रही थी। तभी उनके मन में एक प्रश्न उठा, यदि मेरी वाणी ही नहीं रही तो मैं कौन हूँ? यह प्रश्न उनके हृदय को भीतर तक हिला गया। उन्होंने निर्णय लिया, वे सत्य की खोज करेंगे। उन्होंने आश्रम छोड़ दिया। न कोई शिष्य, न कोई वैभव, केवल एक दंड और कमंडल। कई दिनों की यात्रा के बाद वे एक छोटे से गांव पहुंचे। वहां उन्होंने एक अद्भुत दृश्य देखा। एक 10 वर्ष का ग्वाला बालक अपनी बांसुरी बजा रहा था। उसके आसपास गायें शांत खड़ी थी। पंछी उसके पास बैठे थे और उसके चेहरे पर एक विचित्र मुस्कान थी। महर्षि उसे देखते ही ठिठक गए, क्योंकि उस बालक की आंखों में एक ऐसी शांति थी जो उन्होंने बड़े बड़े योगियों में भी नहीं देखी थी। बालक ने मुस्कुराकर उन्हें प्रणाम किया और बिना कुछ पूछे बोला, गुरुदेव, बहुत देर कर दी आपने। महर्षि चौंक उठे। वह बालक उन्हें कैसे पहचानता था? महर्षि ने संकेतों में उससे पूछा, क्या तुम जानते हो कि मेरी वाणी क्यों चली गई? बालक मुस्कुराया। हाँ। महर्षि की आंखें फैल गई। तो बताओ, बालक बोला, क्योंकि जिसे आप अपनी शक्ति समझ बैठे थे वह आपकी थी ही नहीं। महर्षि स्तब्ध रह गए। बालक उन्हें जंगल के भीतर ले गया। वहाँ एक विशाल बट वृक्ष था। उसकी एक शाखा सूख चुकी थी। बालक ने पूछा, गुरुदेव, क्या यह शाखा स्वयं फल देती है? महर्षि ने सिर हिलाया, नहीं,
जड़ देती है। बालक मुस्कुराया तो यदि शाखा यह सोचने लगे कि फल उसी के कारण है तो क्या होगा। महर्षि के भीतर कुछ टूटने लगा। बालक बोला, जिस प्रकार शाखा केवल माध्यम है उसी प्रकार मनुष्य भी केवल माध्यम है। शक्ति का स्रोत कहीं और है। जब तक समय को आवश्यकता थी आपको वाणी मिली, लोगों का मार्गदर्शन हुआ, लेकिन अब समय बदल गया है और आपने उस कृपा को अपनी उपलब्धि समझ लिया। महर्षि की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्हें अपने जीवन के अनेक दृश्य याद आने लगे, जब लोग उन्हें देवताओं के समान पूजते थे, जब राजा उनके सामने सिर झुकाते थे। धीरे धीरे उनके भीतर एक सूक्ष्म अहंकार जन्म ले चुका था जिसे वे पहचान ही नहीं पाए थे। महर्षि ने रोते हुए पूछा, क्या मैंने अपराध किया है? बालक ने सिर हिलाया, नहीं, समय केवल सिखाता है, दंड नहीं देता। जिस दिन मनुष्य यह समझ लेता है कि वह मालिक नहीं माध्यम है, उसी दिन उसका वास्तविक ज्ञान प्रारंभ होता है। महर्षि कई दिनों तक उसी गांव में रहे। अब वे मौन थे, लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि लोग फिर भी उनके पास आने लगे, क्योंकि अब उनके शब्द नहीं, उनकी उपस्थिति शांति देती थी। उन्हें पहली बार अनुभव हुआ, ज्ञान बोलने में नहीं, होने में है। एक दिन सुबह जब वे जागे तो वह बालक कहीं दिखाई नहीं दिया। पूरे गांव में खोजा गया, लेकिन किसी ने उसे कभी देखा ही नहीं था। गांव वालों ने कहा, यहाँ तो ऐसा कोई बालक रहता ही नहीं। महर्षि के शरीर में सिहरन दौड़ गई। फिर उन्हें वह अंतिम वाक्य याद आया, जब समय आवश्यकता समझता है तब वह स्वयं शिक्षक बनकर आता है। महर्षि समझ गए, वह कोई साधारण बालक नहीं था, वह स्वयं ईश्वर की व्यवस्था का एक रहस्य था, या शायद काल का दूत। वर्षों बाद जब महर्षि वेदशरण ने शरीर त्यागा तो उनके शिष्यों ने पूछा, गुरुदेव, आपके जीवन की सबसे बड़ी सिद्धि क्या थी? महर्षि मुस्कुराए और अपने जीवन का अंतिम वाक्य बोले, जिस दिन मेरी वाणी चली गई उसी दिन मुझे पहली बार सत्य सुनाई दिया, और यही इस कथा का सबसे बड़ा रहस्य है। मनुष्य की सबसे बड़ी हार तब नहीं होती जब उससे उसकी शक्ति छिन जाए, बल्कि तब होती है जब वह यह भूल जाए कि शक्ति उसकी थी ही नहीं। क्योंकि अंत में न धन हमारा है, न यश, न प्रतिभा, न शरीर, सब कुछ समय की अमानत है और समय आने पर उसे लौटाना ही पड़ता है। केवल सत्य शेष रहता है और शायद यही जीवन का शाश्वत संदेश है। जय हिंद, जय भारत।